बिहार एमएलसी चुनाव, क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ फिर हुआ खेला? बेटे दीपक प्रकाश की मंत्री कुर्सी पर संकट। आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है। एनडीए ने 10 सीटों में से 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार लगभग तय कर दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा एक ऐसे नेता की हो रही है जो खुद एनडीए का हिस्सा है। सवाल उठ रहा है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक बार फिर राजनीतिक खेला हो गया है और क्या उनके बेटा तथा बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश को अब अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। बिहार में विधान परिषद की 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीटों पर उपचुनाव होना है, यानी कुल 10 सीटों के लिए चुनावी प्रक्रिया चल रही है। एनडीए ने अब तक जो समीकरण बनाए हैं उसके मुताबिक जदयू के खाते में 4 सीटें गई है और जिसमें 3 दिवसीय चुनाव और एक जो है उपचुनाव की सीट शामिल है। वही आपको बता दें कि बीजेपी ने 4 उम्मीदवार उतारे हैं और 1 सीट चिराग पासवान की एलजेपीआर ने मिला है, यानी एनडीए के 9 उम्मीदवार लगभग तय माने जा रहे हैं। लेकिन इस पूरी सूची में उपेंद्र कुशवाहा को जगह नहीं मिली है। यहीं से शुरू होती है उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें। बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। संवैधानिक प्राविधानों के तहत मंत्री बनने रहने के लिए उन्हें निर्धारित समय के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि एमएलसी चुनाव के जरिए दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजा जाएगा, लेकिन एनडीए की अब तक की सूची में उनका नाम भी कोई चर्चा नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर दीपक प्रकाश एमएलसी नहीं बनते हैं तो क्या उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा? अब जरा चुनावी गणित समझिए कि 243 सदस्य बिहार विधानसभा में एनडीए के पास करीब 201 विधायक, एक एमएलसी उम्मीदवार को जीत के लिए लगभग 25 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है। इस हिसाब से एनडीए आराम से 8 उम्मीदवारों को जिता सकता है। वही महागठबंधन के पास करीब 35 विधायक है, जिसके वो 1 सीट जो है लगभग तय मानी जा रही है कि वो जीत सकते हैं, वो निकाल सकते हैं। अगर एनडीए 10वीं उम्मीदवार नहीं उतारते हैं तो सभी उम्मीदवार निर्विरोधक निर्वाचित हो सकते हैं, लेकिन यदि 10वां उम्मीदवार मैदान में उतरता है तो मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार एनडीए ने सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया है। बीजेपी ने राजपूत, कायस्थ, नाई और कुम्हार समाज से आने वाले नेताओं पर दाव लगाया है। वही जदयू को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। सबसे बड़ा फायदा चिराग पासवान की पार्टी को मिलता दिख रहा है, क्योंकि विधानसभा में उसके 19 विधायक हैं और वो एनडीए के महत्वपूर्ण सहयोगी दल है। दूसरी तरफ आपको बताते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विधानसभा में संख्या बल बेहद सीमित है, जिसके कारण उनकी दावेदारी कमजोर पड़ती नजर आ रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में एक और चर्चा तेज है, गहरी हो गई है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री जो है, उन्होंने कहा था आरएलएम को भाजपा में विलय का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने उसे स्वीकार नहीं किया। अब राजनीतिक गलियारों में यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या उसी फैसला का असर मौजूदा एमएलसी चुनाव में दिखाई दे रहा है? हालांकि उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचते नजर आ रहे हैं। उन्होंने मीडिया के सवालों पर कहा कि नामांकन अभी बाकी है और अंतिम फैसला आने तो दीजिए। फिलहाल बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एनडीए अपने किसी उम्मीदवार के नाम में बदलाव करेगा? क्या दीपक प्रकाश को आखिरी समय में मौका मिलेगा या फिर उपेंद्र कुशवाहा को अपने बेटे की मंत्री कुर्सी बचाने के लिए कोई नया राजनीतिक रास्ता तलाशना पड़ेगा? जवाब अगले कुछ दिनों में सामने आ जाएगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार एमएलसी चुनाव का सबसे बड़ा सस्पेंस फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा और दीपक प्रकाश को लेकर बना हुआ है। फिलहाल इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।